हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो लेक्चर में फरवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी मंथ तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए थे। हम लोग इसमें पूरा आपका स्पोर्ट्स, आपका इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, सारी चीज़ों को एक एक करके कवरअप करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है, वैसे ही क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर कराते हैं। तो आपको कम समय में, आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी एक अच्छी करंट की जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पर। और दूसरी बात, ये जो करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं बाइलिंगुअल मिलते हैं, तो कोई इंग्लिश और हिंदी का कोई आपको टेंशन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कह रहा है कि महाराष्ट्र की जो है पहली वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, जिसको उप मुख्यमंत्री कहते हैं, किसे चुना गया है। ठीक है, अब यदि हम बात कर रहे हैं शरद पवार, जो कि उनके भतीजे थे अजीत पवार। ठीक है, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, आपको पता ही है कि इनका जो है अजीत पवार की यदि हम बात करते हैं, इनका प्लेन क्रैश में जो है इनका डेथ हो गया। प्लेन क्रैश हुआ, उसमें इनका डेथ हो गया। ठीक है, इनके डेथ के बाद से सुनेत्रा पवार, कौन? सुनेत्रा पवार। ठीक है, सुनेत्रा पवार की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, वो उनकी वाइफ है। ठीक है, तो सुनेत्रा पवार जो है उनको जो है एनसीपी जो है, जो कि अजीत पवार का एनसीपी दो है, एक अजीत गुट का एनसीपी है और एक शरद पवार का है। अजीत पवार की एनसीपी द्वारा जो है उनको जो है इलेक्ट किया गया लीडर्स के द्वारा जो है एज ए चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, तो पार्टी लीडर जो कि दिलीप वासले हैं, उन्होंने इनका नाम प्रपोज किया। ठीक है, और अदर पार्टी लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया, और इस तरह ये महाराष्ट्र की पहली जो है महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये बन गई। तो कौन बना है? सुनेत्रा पवार। ठीक है, अब देखिए हम करंट अफेयर्स में और भी चीज़ें जो आपके स्टेट वगैरह से रिलेटेड होती है उनको भी कवर अप करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? कुछ तो क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, इससे आपके स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जब हम गणेश उत्सव की बात करते हैं, तो इसको, ये गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको अब वहाँ के स्टेट फेस्टिवल, ठीक है, स्टेट फेस्टिवल मतलब राज्य उत्सव के रूप में इसे घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, इंडिया का फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है, पहला महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र ने जो है छठवें, आपका 6th जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसको हम नेशनल वाटर अवार्ड्स कहते हैं, 2024 का जो है वो आपका पहला स्थान जो है प्राप्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसी तरह गणतंत्र दिवस समारोह में जो आपकी झांकियाँ जो निकलती हैं, उन झांकियों में केंद्र शासित प्रदेशों की जो श्रेणी है, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सबकी झांकियाँ निकलती हैं, उसमें जो रिपब्लिक डे परेड है वहाँ पर महाराष्ट्र को फर्स्ट इस बार मिला हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, वहाँ की एक सतनवारी जो है विलेज है, उसको भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो है उसको डिक्लेयर किया गया है, जिसको बनाया जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, आपका एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री, ठीक है, मतलब आपका पशुपालन और मुर्गी पालन को जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर का, मतलब कृषि का स्टेटस दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपको इसमें हेल्प जो है सरकार के द्वारा मिलेगी। ठीक है, और रत्नागिरी एक्सप्रेस वे परियोजना को भी अब महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दिया है हाल में। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम भी महाराष्ट्र में आपका बना है, और कंट्रीज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र में बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी महाराष्ट्र स्टेट से थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो है, जो आपका पुरुष का जो है एकल खिताब जो है किसने जीता है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं, कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच जो है उनको डिफीट करके जो है, ठीक है, अपना 2026 का जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस है फाइनल में उसका खिताब इन्होंने सिंगल्स में जीता है, टेनिस का। ठीक है, और ये आपका जो है इनका फर्स्ट, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है। ठीक है, और ये आपका जो है इनका 7th ग्रैंड स्लैम जो है टाइटल ओवरऑल हो गया है। ठीक है, तो इनका मेजर ये हो गया है। ठीक है, और यदि हम वुमेन सिंगल टाइटल की बात करते हैं, तो आपका एलेना रायबियांका जो कि कजाकिस्तान की है, उन्होंने आर्याना सेबलांका जो कि बेलारूस की हैं उनको हरा करके जीता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? कार्लोस अल्कराज। तो आपको देखिए 2 क्वेश्चन कवर अप इसमें हो गया ना, एक मेल का भी हो गया और एक वुमेन्स वाला भी, दोनों इसमें कवर अप आपका हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। कह रहा है कि आपका जो यूनाइटेड नेशंस है उस यूनाइटेड नेशन ने आपको किस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है घोषित किया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की यदि हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को जो है 2026 जो है उसको आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है जिसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर कहते हैं उसको घोषित किया है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या इस इनिशिएटिव जो है इसका एम क्या है? इसका एम जो है वुमेन्स को जो है एग्री फूड सिस्टम जो है उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना है। ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं भी जो आपका उत्पादन में, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है, ट्रेड वगैरह उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं। ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता है, तो उसके लिए ये आपका यूएन ने लाया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की यदि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ स्टैटिक की चीज़ें भी आपकी कवर अप हो जाएंगी। यदि हम यूएन की बात करते हैं तो इसका स्थापना जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, आपका सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है द रायसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रुसोमा संतरा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, यदि हम ऑरेंज फेस्टिवल की बात करते हैं तो 2026 में ये आपका रुसोमा विलेज है नागालैंड का, नियर कोहिमा, वहाँ पर मनाया गया था। और ये इसका 5th एडिशन था, 5वां इसका संस्करण यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, और जो फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है, उसका जो थीम था वो क्या था? एबंडेंस ऑफ रुसोमा। ठीक है, ये उसका थीम था। इसका एम क्या है? तो आपके जो ऑरेंज ग्रोवर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं जो ऑरेंज का उत्पादन करते हैं, संतरे का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उनका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप करना, विलेज वेलफेयर के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नागालैंड जो है आपका 62nd आपका स्टेटहुड डे आपका 1 दिसंबर 2025 को मनाया है। इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नागालैंड सरकार ने जो है जो हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार के रूप में नामित किया है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 25 आपका अक्टूबर 2025 में जो है चुमो के दीमा जिला जो है वहाँ पर एक्वा पार्क की जो है आपका आधारशिला रखा है, मतलब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, और नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव को सिल्वर बयान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज इंडियाज फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन लॉन्च। कह रहा है भारत की पहली एलएनजी डिजिटल ड्यूअल फ्यूल डिजिटल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई? तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका पश्चिमी रेलवे के द्वारा, जो आपका जो है जो पश्चिमी रेलवे है, ठीक है, उसके द्वारा जो है आपका अहमदाबाद डिवीजन ने देश की पहली एलएनजी और डीजल आधारित जो है ड्यूल फ्यूल डिजिटल मल्टीपल यूनिट ट्रेन जो है उसका जो है आपका सक्सेसफुली जो है टेस्टिंग कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो कन्वर्ट होगा आपका लगभग 14,000 हॉर्स पावर का जो है आपकी 2 DMU कारों के डीजल और LNG के जो है दोहरे ईंधन सिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, इससे डीजल के स्थान पर लगभग 40% जो है LNG का उपयोग जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो है ईंधन की बचत भी होगी और आपका पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका? अहमदाबाद। अच्छा, कुछ इंडियाज़ के लिए और हमारे देश के जो है कुछ इंडियाज़ फर्स्ट करके जो आप टॉपिक आते हैं उसे कुछ और वन लाइनर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट आपका टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ पर बना? तो नोएडा। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन बेस्ड फूड हब जो है आपका मुंबई। ठीक है, इंडिया का आपका फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक आपका कहाँ पर? तो हैदराबाद। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपका दिल्ली। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर आपका कहाँ पर हुआ? तो वाराणसी। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग आपका सूरत में। इंडियाज फर्स्ट पोस्टल ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी आपका अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है आपका कौन बना? तो लखनऊ। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी आपका लखनऊ। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क आपका न्यू दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी सांची। इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी आपका कोटा बना है। इंडिया का आपका फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इंदौर बना है। इंडिया का आपका फर्स्ट वेटलैंड सिटी आपका इंदौर और उदयपुर, ये भी याद रखना है। और इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM हैदराबाद। ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिक के तौर भी याद रखनी है।
ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर इंडियाज का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक आपका चेन्नई में, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच चेन्नई में, इंडिया का आपका पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपका विच इंडियन सिटी टॉप द नम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। तो कह रहा है नम्बियो जो है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में कह रहा भारत का कौन सा शहर जो है टॉप पे रहा। एक्चुअली ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग ये आपका जो है इंडेक्स देता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर के लिए जो है, ठीक है, जहाँ पर जो है आपका एवरेज एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग फूड ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटीज़, इन सबको ध्यान में रख के ये दिया जाता है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं 2026 का जो इंडेक्स आया इंडियन सिटीज़ में आपका मुंबई जो कि इंडिया में पहले पर रहा है, वर्ल्ड में 445 रहा है, गुरुग्राम रैंक 450 वर्ल्ड में, ठीक है, ठीक है। इंदौर आपका 777 इंडिया में थर्ड पे है, भोपाल आपका 472 सेकंड, ठीक है, आपका पटना 471। तो ये आपको एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी यदि हम वर्ल्ड में बात करते हैं ना तो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 आपको पहले ज्यूरिक और जिनेवा, उसके बाद बेसल है। इंडिया में तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड में पूछे तो याद रखना ज्यूरिक हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ ए डेडिकेटेड वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ओवर विच रिवर। कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में जो जल विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए जो आपका न्यायाधिकरण जो आपका जो बनाने का आदेश दिया है वो किस नदी के लिए, ठीक है। यदि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में जो है केंद्र सरकार को ये आपका डायरेक्टिव दिया है कि आपका 1 महीने के अंदर में तमिलनाडु और कर्नाटक भी जो आपका जो है जिसको पेनियोर नदी कहते हैं उसका जल विवाद सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल जो है उसको गठन करने को कहा है, ठीक है। और यह विवाद जो है आपका कर्नाटक कोलार जिले में मार्कंडे नदी, ठीक है, जो कि आपका पेनियोर का जो है एक सहायक नदी है, उस पर चेक डैम निर्माण के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु का आरोप ये है कि इस निर्माण के कारण जो है ना पानी नीचे की ओर कम हो गया है, इससे उत्तरी तमिलनाडु में सिंचाई वगैरह जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए ये लड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेनियोर नदी। यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ आपका, तो इसका स्टेब्लिशमेंट आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है। आपका ये मेंशन्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है। और पावर आपका जो है रीट वगैरह का किसमें, आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। रिव्यू ऑफ जजमेंट आपका आर्टिकल 137 में है। ओथ ऑफ चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया थे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस क्राफोर्ड प्राइज फॉर स्टडीज इन क्लाइमेट चेंज। कह रहा है हाल ही में जो क्लाइमेट चेंज पे स्टडी के लिए आपका जो एक प्रेस्टिजियस आपका जो है पुरस्कार जिसको क्राफोर्ड पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका, ठीक है। तो हाल ही में जो भारतीय मूल के जो है आपके जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, वीरभद्रन रामनाथन, उनको 2026 का जो है क्राफोर्ड पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार आपका जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपका नोबेल पुरस्कार के समकक्ष में ही आपका पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में इसको माना जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस वगैरह जो है उस पर शोध के लिए सम्मान। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। कह रहा है भारत का जो है पहला हाइड्रोजन जो है बस जो है किस शहर में शुरू की जाएगी। अच्छा, यदि हम बात करते हैं ऑलरेडी जो हमारी एनटीपीसी है उसने ऑलरेडी लेह लद्दाख में जो है हाइड्रोजन बस सर्विस स्टार्ट कर दी है। चूँकि ऑप्शन में यहाँ पर लेह लद्दाख नहीं है, यहाँ पर जब हम कोची केरला की बात करते हैं, जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपका फर्स्ट एयरपोर्ट है इंडिया में जिसने हाइड्रोजन बसेज जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टार्ट की है, ठीक है। लेह लद्दाख में एनटीपीसी ने हाइड्रोजन बस सर्विस लॉन्च किया है लेह में, ठीक है, लेह जिले में। और ये आपका फर्स्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए आपका हाई एल्टीट्यूड पे आपका कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये इनिशिएटिव हमारे जो ग्रीन एयरपोर्ट और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रमोट करने के लिए लिया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर कोची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ईरानियन वुमेन इलेक्टेड टू द
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके सदस्य के रूप में चुनी गई पहली ईरानी महिला कौन बनी है। तो यदि हम बात करते हैं जो आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, उसने पहली ईरानी महिला सदस्य का चुनाव किया है। उसने ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अगाहाई हाजी यागा को जो है 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित जब का 145वां आईओसी का सत्र था उसके दौरान इनको निर्वाचित किया। इस चुनाव के साथ वो आईओसी के वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई हैं। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा सोराया अगेई हाजीगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू इम्पोज ए नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। कह रहा है 16 वर्ष से कम की उम्र में बच्चों को सोशल मीडिया पर देशव्यापी जो है प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा यूरोपीय देश पहला बना है। यदि हम बात करते हैं स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर नेशन वाइड जो है उन पर जो है वहाँ पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है कि वो इंटरनेट वगैरह जो है सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस निर्णय के साथ यूरोप का पहला देश ऐसा वो बन गया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने ऐसा कदम उठाया है। भारत में भी अभी यह बात चल रही है। ठीक है, तो स्पेन के जो प्रधानमंत्री है पेड्रो सोरेंच जो है उन्होंने दुबई में आयोजित जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो है अपने जो वहाँ पर उनका जो एड्रेस था उसमें इस बात को उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया। ठीक है, और ये एक सप्ताह में वहाँ पर लागू भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका द रिसेंटली प्रेजेंटेड 68th ग्रैमी अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच फील्ड। कह रहा है कि रिसेंटली जो 68th ग्रैमी अवार्ड दिया गया कह रहा है किस फील्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिए जाते हैं। ठीक है, जो ये अवार्ड जो है स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जो है उनके बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में इनको मिला है। ठीक है, और इंडियन सितार प्लेयर जो है अनुष्का शंकर जो है उनको भी 2 ग्रैमी नॉमिनेशन जो है अब तक अवार्ड के लिए हो चुके हैं। ठीक है, जो इनका 13th ग्रैमी नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यूजिक में। यहाँ पर कुछ मेजर विनर्स आप लोग देख सकते हैं 2026 के। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बियॉन्से का जो है उसको मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर जो है उसको मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आपका बर्ड्स ऑफ ए फीदर जो कि बेली एलिस का है उसको मिला है। बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस जो है किसको मिला है? तो आपका एस्पिरेसो जो कि सर्बिया कारपेंटर का है उनको मिला है। ठीक है, बेस्ट रैप सॉन्ग नॉट लाइक अस जो कि केंड्रिक लैमर का है उनको मिला है। बेस्ट रैप एल्बम आपका मिस्टर मोरल एंड बिग स्टेपर्स जो है, ठीक है, केंड्रिक लैमर जो है उनको मिला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच कंट्री विल होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स। कह रहा है 2026 का जो है विंटर ओलंपिक गेम्स जो है कौन सा देश आयोजित करेगा। यदि हम बात करते हैं 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो आपका लार्जेस्ट ग्लोबल आपका स्पोर्टिंग इवेंट है वर्ल्ड में। ऑफिशियली आपका जो है मिलानो कॉर्टिना 2026 जो है, ठीक है, आपका ऑफिशियली आपका उसको हम मिलानो कॉर्टिना 2026 के नाम से जानेंगे। ये आपका गेम जो है 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इटली में होगा। कहाँ पर? इटली में होगा। और इटली इसको जो है 3rd टाइम जो है आपका होस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले आपका कॉर्टिना डी एम्पेजो 1956, ठीक है, टूरिन 2006 और मिलानो कॉर्टिना आपका 2026 है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन WPL 2026। कह रहा है WPL जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो खिताब किसे मिला है। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आपको पता है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 26 का जो टाइटल जीती है जो कि दूसरी बार है। आरसीबी ने फाइनल में 6 विकेट से डीसी जो है दिल्ली कैपिटल्स जो है उसको हरा करके ये खिताब जीता। इससे पहले 2024 के एडिशन में डीसी को ही हरा करके जो है आरसीबी ने ये खिताब जीता था। ठीक है, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है इसमें 6 करोड़ का उसको इनाम मिला है और सोफी डिवाइन को जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है चुना गया है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका ऑन February 28, 2026 8 cheetahs are being introduced to Kuno National Park in which state under project चीता। कर 28 फरवरी 2026 को जो है किस प्रोजेक्ट के तहत जो है किस स्टेट में जो है चीता प्रोजेक्ट के तहत जो प्रोजेक्ट चीता है उसके तहत जो है किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में जो है उनको लाया जा रहा है। तो यदि हम बात करते हैं सितंबर 17, 2022 में आपके 8 जो है नामीबियन चीताज जो है वो भारत लाए गए थे चीता प्रोजेक्ट के अंडर में।
ठीक है। उसमें 8 चीता जो है आपको बसवाना, ठीक है, फ्रॉम बोत्सवाना से आए थे आपका 28-26 में, और ये चीता जो है कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश से वहाँ पर रखे गए। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है, मोहन यादव। गवर्नर कौन है, मंगू भाई पटेल। और लोकसभा सीट्स कितनी है, 29। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्टिंग इन फरवरी। तो फरवरी में जो आपका आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें कप्तान किसे बनाया गया था, आपको पता है सूर्य कुमार यादव को जो है इंडियन नेशनल टीम का जो है T20 वर्ल्ड कप में 2026 में कप्तान बनाया गया था। और ये वर्ल्ड कप आपका इंडिया और श्रीलंका ज्वाइंट रूप से होस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर कुछ आईसीसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता, आपका इंडिया ने। ठीक है, संजोग गुप्ता को जो है आईसीसी के सीईओ के रूप में जो है 7 जुलाई 2025 को नियुक्त किया गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, चैंपियन बनी पहली बार। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है 11वें जो है इंडियन प्लेयर हो गए जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता, इंडिया ने। ठीक है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरभ गांगुली को री इलेक्ट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के रूप में। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द एआई बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव पढ़ाई विद एआई बीन लॉन्च्ड। करा एआई आधारित डिजिटल लर्निंग जो है, पढ़ाई विद एआई जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, उन्होंने जो है पढ़ाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इनिशिएटिव जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉन्च किया है। ठीक है, और यह एआई आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो छात्रों के जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, और जो आपका बिलासपुर जिले में जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनके लिए सहायता प्रदान करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपका, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली पुलिस टू टैकल द शेयरिंग ऑफ वेपन्स एंड द यूज ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज ऑनलाइन। का दिल्ली पुलिस द्वारा जो है हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन जो है जो अपमानजनक भाषा को इस्तेमाल होता है उसको निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जो है ऑपरेशन शस्त्रा जो है आपका लॉन्च किया गया है। उसके द्वारा जो वेपन वगैरह सोशल मीडिया पर लोग दिखा रहे हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें जो गन कल्चर वगैरह जो है उसको स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जा सके जो ऑनलाइन फियर फैला रहे हैं, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया क्या, आपका ऑपरेशन शस्त्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रमोट कॉपरेशन इन विच सेक्टर। कह रहा है भारत नीदरलैंड जो हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम है, कह रहा है किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यदि हम बात करते हैं, इंडिया और आपका जो है नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम आपका 10 फरवरी को जो है लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मेन जो है जो एम क्या है, तो इस प्रोग्राम का मेन एम जो है वो आपका जो है हाइड्रोजन के लिए जो आपका रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो फेलोशिप ओपन होगा वो इंडियन पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, ठीक है, आपका जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स हैं उनके लिए, और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोलर पावर के लिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी, आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, तान्या सी नाथन हैज बिकम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तान्या सी नाथन जो है किस राज्य की पहली जो है आपकी दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। तो यदि हम बात करते हैं तान्या सी नाथन की, वो आपकी फर्स्ट जो है 100% जो है ब्लाइंड वुमेन जज बनी है केरला की। ठीक है, ये 24 ईयर्स की जो है तान्या ने जो है केरल के जो है जो आपका न्यायिक सेवा परीक्षा है उसको पास किया है, और पास करके जो है केरल की नहीं बल्कि देश की पहली जो है पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज बनी है, और उसका उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। समझिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, उन्होंने टॉप रैंक सिक्योर किया था डिसेबिलिटी कैटेगरी में सिविल जज सर्विसेज एग्जाम के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, मोन्स माउंटेन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल लैंडिंग जोन फॉर विच इंडियन मिशन। करा कि आपका माउंस माउंटेन को जो है किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया।
यदि हम बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है, ठीक है, इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों जो है ना चंद्रयान 4 के लिए भारत का पहला चंद्र नमूना जो है वापसी मिशन के लिए माउंट माउंट आपका जो है मानस माउंट को जो है संभावित लैंड के रूप में चुना है। मानस माउंट की यदि हम बात करते हैं, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर स्थित ये 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अरे फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का बड़ा जो है ऊन उत्पादक राज्य जो है किसे घोषित किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है हमारा है, उसको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग आपका जो स्टेट जो है घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें उसका स्टेट का कंट्रीब्यूशन 45 to 47% है कंट्री के टोटल वूल प्रोडक्शन में, जो कि रैंक 1 पे आता है। ठीक है, अदर लीडिंग स्टेट जो है उसमें जिसमें आपका जम्मू कश्मीर है सेकंड पे, गुजरात और महाराष्ट्र उसके बाद है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। कुछ करंट अफेयर्स आप लोग राजस्थान से देख सकते हैं। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज जो है गवर्नमेंट स्कीम जो 2047 का है उसमें पाया है। ठीक है, सांभर लेक की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका 95th रामासर साइट जो है घोषित किया गया है। ठीक है, राजस्थान जो यदि हम बात करते हैं तो आपका SIR योजना के तहत जो है लघु उद्योग निगम को जो है डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम है, ठीक है, उसका 5th एडिशन जो है वो भी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, राज्य में पशुओं को परिवहन के लिए डिजिटल पास जारी किया गया राजस्थान में। खेतड़ी मीना जिले के नाम बदलकर अब वीर भूमि रखा गया, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा जो है जो कि राजस्थान से, उन्होंने मिस यूनिवर्स आपका 2025 जीता है। ठीक है, ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी हटाओ योजना जो है आपका राजस्थान में लॉन्च की गई। फर्स्ट टाइम ब्लू लाइन सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो आपका राजस्थान में कंडक्ट किया गया। और आपका प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ। कह रहा है पहला दिल्ली खेल महाकुंभ में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और अर्जुन अवार्ड विनर शिखर धवन को जो है एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपका जो है दिल्ली खेल महाकुंभ के ओपनिंग सेरेमनी में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका काम क्या है? आपका स्पोर्ट कल्चर को आपका एम क्या है? प्रमोट करना, इंकरेज करना यूथ को आपके गेम्स में, दिल्ली गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। हाल ही में भारत का सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग जो है जो एस्ट्रोनॉट है वो कौन बने हैं? तो यदि हम बात करते हैं तो 17 ईयर्स ओल्ड आदित्य पांड्या जो है इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट जो है बने हैं। ठीक है, उन्होंने यह उपलब्धि जो है AA स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित चंद्रमा अनुकरण मिशन को पूरा करने का हासिल किया। ठीक है, और ये मिशन की यदि हम बात करते हैं तो ये मिशन आपका धौलीवीरा गुजरात में आयोजित किया गया था, जहां अंतरिक्ष या चंद्रमा जैसी परिस्थितियों का अनुकरण किया जाता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, आदित्य पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कह रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के न्यू वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो आपका स्पेन के जुआन एंटोनियो सरमंज को जो है आपका री इलेक्ट किया गया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और ये आपका लगातार दूसरी बार जो है इन्हें चुना गया है, जो कि 4 ईयर टर्म्स का इनका जो है फरवरी 2026 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अच्छा कुछ और चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करते हैं 23 जून 1894 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड के लुआसने में, लॉजेन में है। प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया इज एज्यूमिंग द ब्रिक्स चेयरमैनशिप फॉर द 4th टाइम इन विच ईयर। कह रहे भारत को किस वर्ष जो है चौथी बार ब्रिक्स का जो है अध्यक्षता जो है दिया जाएगा? तो यदि हम बात करते हैं तो भारत हमारा जो है 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इससे पहले 2012 में, 2016 में और 2021 में कर चुका है। ठीक है, और भारत का जिस टाइम पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक भी दिल्ली में शुरू हो गई है। ठीक है, और सुधाकर दलेला जो है भारत के ब्रिक्स के शेरपा और सचिव हैं। ठीक है, बेलारूस ने इस बैठक में ब्रिक्स साझेदार देश के रूप में भाग लिया।
थीम क्या है इसका? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट फॉर 26-27। क्या 2026-27 में जो है टोटल आपका आउटले जो है उत्तर प्रदेश बजट का कितना था? ये हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने आपका जो है बजट अभी लॉन्च किया 2026-27 का, ठीक है, जो कि आपका कितना है? आपका 9 करोड़ 12 लाख, सॉरी 91,26,000, 9 लाख आपका 12,696.35 करोड़ से, जो कि आपका पिछले साल से 12.9% ज़्यादा है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 90.5 आपका टोटल बजट आउटले का है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, फिजिकल डेफिसिट जो है आपका वो कैप 3% ऑफ जीडीपी का है। टोटल यदि हम स्टेट जीडीपी की बात करते हैं तो आपका 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ था, जो कि अब 13.4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका जो है 1,20,000 से आपका बढ़ने की उम्मीद की गई है 2025-26 में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू प्ले और सिंग हाउ मेनी स्टेंजास ऑफ द नेशनल सॉन्ग बिफोर द नेशनल एंथम इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कूल्स। कह रहा है केंद्र सरकार ने जो है जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है या आपके स्कूल्स में है उसमें राष्ट्रगान से पहले जो राष्ट्रगीत के कितने अंतरे को बजाना अनिवार्य कर दिया। तो यदि हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन इशू किया आपका 28 जनवरी 2026 को, जो कि नेशनल सॉन्ग से प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। इस गाइडलाइन में आपका 6 स्टेंजास जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के जो है वो आपके नेशनल एंथम से पहले जो है आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कूल में गाए जाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो 6 स्टेंजास हैं आपको 3 मिनट 10 सेकेंड्स में गाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नेशनल एंथम की बात करते हैं कि आपका जनगण मन कंपोजर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जिसके कंपोजर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 6 स्टेंजास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द कुमार भास्कर वर्मा सेतु बिल्ड ओवर द ब्रह्मपुत्रा रिवर। कह रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनी आपका कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है उसका जो उद्घाटन जो है किस राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर असम के गुवाहाटी में जो है उसका अनावरण किया, इनोग्रेशन किया, ठीक है। और इस पुल की यदि हम बात करते हैं तो ये ब्रिज जो है गुवाहाटी विथ नॉर्थ गुवाहाटी जो है उसको कनेक्ट करेगी, तो आपका जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 लेन आपका एक्स्ट्रा डोज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 2.86 किलोमीटर है। इसका निर्माण लगभग 3030 करोड़ लागत में किया गया और यह पूर्वोत्तर भारत का जो है पहला एक्स्ट्रा डोज पुल है, ठीक है। इस यदि ये चालू हो जाता है तो गुवाहाटी और आपका जो उत्तर गुवाहाटी के बीच की यात्रा 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कह रहा है कि न्यू दिल्ली में जो है आपका जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ उसका थीम क्या था? तो यदि हम बात करते हैं तो आपका इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन आपका 16 फरवरी 2026 को न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ? तो आपका भारत मंडपम में आयोजित किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन और जेंसन हुआंग जैसे जो वैश्विक तकनीकी नेता है वो भी शामिल हुए थे, ठीक है। देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो है उसको भारत में बढ़ाया जा सके इसके लिए किया गया है और इसको गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और इसका यदि थीम की बात करते हैं तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका राजा जी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच रिसेंटली वॉज इन न्यूज। कह रहा है आपका जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में आपका न्यूज में देखा जा रहा है? तो यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राजा जी राष्ट्रीय उद्यान से होकर सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त ये रखा है कोई वाणिज्यिक वाहन जो है नहीं चलेगा, कोई आपका जो है कमर्शियल व्हीकल उस पर नहीं चलेगा, ठीक है। और ये उत्तराखंड में है जो कि आपका शिवालिक रेंज और आपका जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है उसके बीच में है, ठीक है। इस पार्क को हम रिच बायोडाइवर्सिटी और एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जानते हैं, ठीक है। और इसको जो फ्रीडम फाइटर्स थी
राजा गोपालाचारी जो है, राजा जी जिनको हम कहते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका डेविड जे फॉरवर ऑफ्टन कॉल्ड ए ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट वाज एसोसिएटेड विद द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ विच की नेटवर्किंग फ्रेमवर्क। करेक्ट, डेविड जे फार्बर जो है, जिन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है, करेक्ट, किस प्रमुख नेटवर्किंग फ्रेमवर्क से प्रारंभिक विकास से जुड़े थे। यदि हम बात करते हैं डेविड जे फॉरवर की, यदि हम बात करते हैं, इनको हम ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, जिनका हाल ही में 91 ईयर्स के एज में 7 फरवरी को टोक्यो में डेथ हो गया। ठीक है, और उन्होंने जो अपने कैरियर जो बेल लेबोरेटरी से जो है, जो कि फोकस करता था कंप्यूटर लिंकिंग पर, उसके साथ टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने स्टार्ट किया था। और उनका पहला जो स्टार्टिंग था रोल जो था, क्रूशल रोल था, वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी को डेवलप करने में हुआ था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज। करेक्ट, आपका जो भारतीय प्रधानमंत्री जो पीएमओ है, कैबिनेट सचिवालय या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय का जो है नए परिसर का नाम क्या है। तो यदि हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जिसको पीएमओ कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी जहाँ बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बैठती है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम अब सेवा तीर्थ रखा गया है, जो कि सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पर यदि नाम इसको क्या रखा गया है आपका, तो आपका सेवा तीर्थ रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी रिवर डिड बिहार गवर्नमेंट प्लान टू रिवाइव। करे बिहार सरकार ने कितनी नदियों को रिवाइव करने की योजना बनाई है। तो बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है 260 जो आपका जो रिवर्स हैं, जहाँ पर ड्राइंग वगैरह हो रहा है स्टेट में, उनको रिवाइव करने की योजना बनाई है। ठीक है, रिवर सेंसस में जो आपका जीआईएस सर्वे से डाटा है 600 रिवर्स का, जो बिहार में है, उनको पहले देखा गया। ठीक है, जिसमें से आपके 340 रिवर जो करंटली आइडेंटिफाई है और फ्लोइंग है। ठीक है, इन सब पे काम किया, जिसमें से 260 को एड्रेस कर लिया गया, जिसमें सबसे पहले काम किया जाएगा। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा जहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इंडिया अलाउड द व्हीट एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 2026, अर्लियर इट वाज बैंड इन विच ईयर। करेक्ट, इंडिया ने हाल ही 2026 में जो है गेहूं निर्यात का जो है अनुमति दिया है। करेक्ट, किस वर्ष इसको प्रतिबंध लगाया गया था। तो इंडिया ने जो है मई 2022 में जो आपका डोमेस्टिक प्राइसेस वगैरह में जो राइज हो रहे थे, फूड सिक्योरिटी जो है उसको बचाने के लिए जो है आपका बैन लगाया था। ठीक है, अब इस डिसीजन को जो है व्हीट प्रोडक्शन हमारा जो है ज़्यादा हो गया है, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अब हटा लिया गया है। ठीक है, कब किया था, 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे द इंडियन क्रिकेट टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द अंडर 19 वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द 6th टाइम। करे 6वीं बार जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो है, जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है, करे वो खिताब किस देश को हराकर जीता है। तो इंडियन जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी हुआ, उसमें इंडियन टीम ने 6वीं बार जो है वर्ल्ड कप खिताब जीता। इसका फाइनल आपका हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हुआ था, जिम्बाब्वे में, जहाँ पर इंडिया ने 100 रनों से जो है इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब जीता। ठीक है, इंडिया इससे पहले जो है इसका 6 बार खिताब जीत चुका है। ठीक है, और ये आपका 4 साल बाद जीता, जो कि 2022 में जीता था, उसके बाद 4 साल बाद इंडिया ने ये खिताब जीता है। ठीक है, 2024 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज हेरिटेज सेफ्टी सिटी बाई यूनेस्को आफ्टर बीइंग डिजिग्नेटेड ए सिटी ऑफ लिटरेचर। कह रहा है आपका हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है। तो यदि हम बात करते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में जो है केरला के कोझिकोडे जो है उसको जो है आपका क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो है ग्रांट दिया है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। ठीक है, यदि हम कोझिकोड की बात करते हैं तो यह दर्जा उसको 2023 में आधिकारिक रूप से मिला था। यह शहर 500 से अधिक यहाँ पुस्तकालय हैं। ठीक है, और इसका समृद्ध इतिहास भी रहा है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर कोझिकोडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 रिसेंटली हेल्ड। रिसेंटली जो है आपका कह रहा है किस सिटी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में हुआ। ठीक है, थीम क्या था इसका, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसमें 450 लीडर्स जो है, मोर देन 450 ग्लोबल लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे और 445 सेशंस जो है इस समिट में हुए थे।
यहाँ पर मेन डिस्कशन इनोवेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेशनल कॉपरेशन वगैरह पर था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ बांग्लादेश न्यू प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। तो बांग्लादेश का जो चुनाव हुआ उसमें जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान, उसके शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया? आपको पता है हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जिन्होंने जो है उनके जो स्वेरिंग सेरेमनी थी उसमें जो है इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके रूप में गए थे, जहां पर तारिक रहमान जो है एज ए बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपना जो है पदभार संभाला है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी उपस्थिति भारत बांग्लादेश के बीच जो है आपका फ्रेंडशिप वगैरह जो है उसका एक सिंबल के रूप में दर्शाता है। ठीक है, और तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2025 को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है और उनकी आयु 60 वर्ष है, जो कि खालिदा जिया जो है उनके पुत्र हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हु वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल अगेन। कह रहा है तिब्बत निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव जो फिर से किसने जीता है? तो यदि हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया 14 फरवरी 2026 को हिमाचल के धर्मशाला में, और उन्होंने करेंट सिक्योंग प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं पेनपा, उनको जो है फिर से पोजीशन पर रिटेन किया जिसमें उन्होंने इलेक्शन अपना जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या? और इसका आपका पता ही जो सिटी है उसका जो है हेड क्वार्टर है धर्मशाला में है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेनपा इसरीन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026। कह रहा है फरवरी 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? यदि हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में तो इंडिया की रैंक 80 है। ठीक है, जो कि इंडिया इंप्रूव किया है 5 पोजीशन, पहले 85 था आपका 2025 में, अब ये 80 है। ठीक है, इसका मतलब जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं करेंटली उनको फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस जो है 56 कंट्रीज में मिल सकता है। ठीक है, जनवरी में यदि हम बात करते 2026 में 80 था, अक्टूबर 2025 में 85 था, जुलाई 2025 में 77 था, जनवरी 2025 में आपका 85 था। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका वेयर वाज द एयरबस H125 असेंबली लाइन इनोग्रेटेड इन कोलेब्रेशन विथ इंडिया एंड फ्रांस। का भारत और फ्रांस के सहयोग से एयरबस H125 जो है असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यदि हम बात करते हैं तो आपका एयरबस H125 जो है आपका हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन भारत के रक्षा और एविएशन क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट रोल के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, और ये आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में जो मुगल औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह जो है आपका हर वर्ष 10 H125 हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में आ रहा है। सही ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द G4 ग्रुप विच मेट ड्यूरिंग 62nd म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कर जो 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 के दौरान G4 समूह जो गठित किया गया उसमें कौन कौन से देश हैं? जब हम G4 की बात करते हैं इसमें इंडिया है, जर्मनी है, जापान और ब्राजील है। ठीक है, जो कि आपका म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो है ये आपका गठन किया गया है। ठीक है, इस मीटिंग का मेन फोकस जो है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके रिफॉर्म पर फोकस करना है। ठीक है, इसमें जो है इंडिया के जो है एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर जो है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट इंडिया किया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायो बैंक फॉर लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर वाज लॉन्च इन विच ईयर। कर रहा है भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय लाइसोसोमल स्टोरेज बायो बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? यदि हम बात करते हैं तो आपका भारत सरकार द्वारा जब पहली सहायता प्राप्त जो है राष्ट्रीय लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बायो बैंक जो है फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। इसे गुजरात के अहमदाबाद स्थित आपका फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक्स एंड एंडोक्रोनोलॉजी जो है वहां पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जो कि आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसके द्वारा वित्त पोषित है, और यह सुविधा 15 राज्यों के लगभग 530 मरीजों के जैविक मूल्यांकन के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेयर वाज द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड वेयर रणवीर सचदेवा बिकेम द यंगेस्ट स्पीकर। आपको अभी ऊपर बताया था। यदि हम AI इम्पैक्ट समिट की बात करते हैं तो ये आपका जो है
भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां पर जो है आपके जो एआई समिट जो होता है उसमें 8 ईयर ओल्ड रणवीर सचदेवा जो है यंगेस्ट स्पीकर के रूप में थे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच फाउंडेशन इनिशिएटेड द प्रेस्टिजियस भारत भूषण अवार्ड। कह रहा है भारत भूषण अवार्ड जो है किस फाउंडेशन द्वारा इनिशिएट किया जाता है। तो यदि हम भारत भूषण अवार्ड की बात करते हैं, ये आपका एजुकेट गर्ल फाउंडेशन जो है उसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, और यदि हम इस अवार्ड की बात करते हैं, ये आपका इंडिविजुअल्स जो कि आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ नेशन में, उनको दिया जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है अनाउंस किया गया आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आपका स्पिरिचुअल लीडर जग्गी वासुदेव जी के सामने। ठीक है, और यदि विनर्स की बात करें 2026 के, तो स्पेस रिसर्च में आपके नंबी नारायणन और एएस किरण कुमार हैं। क्लासिकल आर्ट्स में अल्लार मेल वाली और एन राजम है। लिटरेचर में विक्रम संपत हैं। स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल है। और सर्विस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका लोसर फेस्टिवल 2026 द तिब्बतियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिगन इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। कह रहा है जो लोसर महोत्सव 2026 जो कि आपका तिब्बती नववर्ष पर्व है, किस राज्य में स्टार्ट हुआ था। यदि हम बात कर रहे हैं लोसर फेस्टिवल की, तो आपका जो तिब्बतियन बुद्धिज्म कैलेंडर है उसका एक इंपॉर्टेंट न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है, और ये फेस्टिवल आपके लद्दाख में और हिमालयन रीजन में मनाया जाता है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका लगभग 15 दिन तक चलता है। ठीक है, तो कहाँ पर? आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच आइसलैंड्स पिटोन डेला फोर्नेसिस वोल्केनो इज कंटिन्यूअसली इरप्टिंग। कर किस महाद्वीप का पिटोन डेला फोर्नेसिस ज्वालामुखी जो लगातार विस्फोट हो रहा है। यदि हम बात कर रहे हैं आपका द पिटोन डेला फोर्नेसिस वोल्केनो की, तो ये आपका रीयूनियन आइसलैंड जो कि फ्रेंच टेरिटरी के अंदर का आता है इंडियन ओशियन में, वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर लगातार जो 2026 फरवरी में जो है वहाँ पर लगातार विस्फोट देखने को मिल रहा है, और लावा जो स्प्रेड करके 0.39 किलोमीटर तक फैल चुका है। सही ऑप्शन रीयूनियन आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच डेजर्ट डिड साइंटिस्ट डिस्कवर ए न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर स्पाइनोसस मिराबिलिस। कह रहा है वैज्ञानिकों ने डायनासोर की नई प्रजाति स्पाइनोसस मिराबिलिस जो है किस रेगिस्तान में खोजा है। तो यदि हम बात करते हैं आपका, तो स्पाइनोरस जो कि एक प्राचीन दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी डायनासोर में से एक था। सहारा रेगिस्तान जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जहाँ पर ये पाया गया है। ठीक है, ये नाइजर का जो सहारी क्षेत्र है वहाँ पर पाया गया है। सही ऑप्शन सहारा डेजर्ट हो जाएगा। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि 50 क्वेश्चन है आपका। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव इजराइल्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। कौन से फर्स्ट ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने इजराइल का जो है जिन्हें हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर जो है आपका स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल जो है उसको सम्मानित किया गया। तो यदि हम बात करें दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस, इस पर तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स जो इसमें चेंज करा दूँ जो गलत हुआ है। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स को एज ए प्रैक्टिस जो है हमारे सिविल गोली ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको एवरी मंथ करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, कलरफुल फॉर्मेट में प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए करंट अफेयर्स के टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।